चरणों में अनुरक्त रहकर परम पुनीत वेला में परम पावनी, कल्याणकारिणी, कष्ट निवारणी, दुख निवारणी, भक्तिदायिनी, कल्याणकारिणी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में विराजमान प्रेमी भक्तों, आज आप जितने भी इस पंडाल में बैठे हैं, वास्तविकता में आप परम सौभाग्यशाली हैं। जितने भी पंडाल में विराजमान हैं, समस्त सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आज आपको अपने जीवन में 9 दिनों का समय परम सौभाग्यशाली बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जरा ध्यान देना, भागवत और श्री राम कथा न जाने आपने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन शिव महापुराण की कथा आप पहली बार श्रवण कर रहे हैं। और यह कथा भी विचित्र है और सुनाने वाला भी विचित्र है। यदि आपसे कोई प्रश्न कर ले, ध्यान देना, यदि आपसे कोई प्रश्न कर ले कि दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होता है, ध्यान देना, यदि आपसे कोई प्रश्न कर ले कि सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होता है, तो आप सभी का एक ही जवाब होगा, जिसको भगवान ने बिना रोग का बहुत सुंदर शरीर दे दिया, जो कभी बीमार नहीं होता, बहुत सुंदर चमकता हुआ शरीर दिया है, निरोगी शरीर दिया है, बहुत बड़ी आयु वाला शरीर दिया है। ऐसे व्यक्ति को आप संसार में सौभाग्यशाली कहेंगे? या फिर जिसको बहुत सुंदर धर्म पत्नी मिल गई, जिसको बहुत सुंदर पुत्र मिल गए, जिसको बहुत सुंदर घर-बार मिल गया, जिसको बहुत सुंदर परिवार मिल गया, आप ऐसे परिवार को, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ये सौभाग्यशाली है। या फिर जिसको बहुत बड़ा कारोबार मिल गया, जिसको बहुत बड़ा धन मिल गया, आप उस धनवान को सौभाग्यशाली कहेंगे? या फिर जिसने बहुत बड़ी विद्या प्राप्त कर ली, भारत का माना हुआ विद्वान बन गया, ऐसे विद्वान को आप सौभाग्यशाली कहेंगे? या फिर जिसने बहुत बड़ी पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, अनुष्ठान, आराधना, साधना, उपासना जिसने की हो, ऐसे बड़े तपस्वी को आप सौभाग्यशाली कहेंगे? या फिर जिसने भजन करके, पूजन करके, ध्यान करके, ज्ञान करके, सम्मान करके, जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हों, आप उसको सौभाग्यशाली कहेंगे? कहेंगे ना? आपकी भाषा में सुंदर शरीर वाला मनुष्य, आयुष्मान, सुंदर परिवारवान, धनवान, विद्वान, ज्ञानवान, तपस्वीवान सौभाग्यशाली कहलाता है। ये आपने स्वीकार किया है। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, आज तक शायद आपने इतना कहा है, लेकिन आज ध्यान से सुने, संतों की भाषा में, शिव महापुराण की भाषा में
इस संसार में कोई बढ़िया से बढ़िया शरीर प्राप्त कर ले, ध्यान देना, बड़ी से बड़ी उम्र प्राप्त कर ले, सुंदर से सुंदर धर्म पत्नी पुत्र परिवार किसी को भी प्राप्त हो जाए, पर वो सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। इतना नहीं, जरा ध्यान देना, कोई बड़ी से बड़ी विद्या प्राप्त कर ले, संसार का सबसे बड़ा विद्वान हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, यशस्वान हो जाए, कीर्तिवान हो जाए, लेकिन संतों की भाषा में और शिव महापुराण की भाषा में वो मनुष्य सौभाग्यशाली नहीं होता। इतना नहीं, जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनकर शायद आपको एक बार चौंकना पड़ेगा, क्योंकि आप सत्संग प्रेमी हैं, प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं। आयु प्राप्त करने वाला, सुंदर शरीर प्राप्त करने वाला, सुंदर धर्म पत्नी पुत्र परिवार रिश्तेदार प्राप्त करने वाला सौभाग्यशाली नहीं, बड़ा धनवान और विद्वान भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। इतना नहीं, संतों की भाषा में, शिव महापुराण की भाषा में कहा गया है, यदि कोई बड़ी से बड़ी पूजा कर ले, पाठ कर ले, जप कर ले, यज्ञ कर ले, तीर्थ कर ले, ध्यान कर ले, तो भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। इतना नहीं, यदि कोई जीवन में बड़ी से बड़ी तपस्या भी कर ले, ध्यान देना, सुनने वाली बात है, बड़ी से बड़ी तपस्या भी कोई कर ले, तो भी सौभाग्यशाली, संतों की भाषा में, धर्म ग्रंथों की भाषा में, वो तपस्वी भी सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। और इतना नहीं, जरा ध्यान से सुनना, आखिरी बात ऐसी कहने जा रहा हूं कि सुनते ही आश्चर्य होगा, लेकिन मैं आपके ही मुख से, आपके द्वारा ही प्रमाणित करूंगा। यदि कोई भगवान के दर्शन कर ले, ध्यान देना, यदि कोई भगवान के दर्शन कर ले, तब भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। मेरी बात सुनकर के आप चौंक गए होंगे, मन में विचार कर रहे होंगे, महाराज हमने इतना सत्संग सुना है, बड़ी से बड़ी आयु प्राप्त करने वाला, शरीर प्राप्त करने वाला, स्त्री पुत्र प्राप्त करने वाला सौभाग्यशाली ना हो, कोई बात नहीं। यदि कोई धनवान, विद्वान, बलवान, यशस्वान, कीर्तिवान यदि सौभाग्यशाली ना हो, यहां तक भी हम मानने को तैयार हैं। लेकिन आपने तो कहा कि बड़ी से बड़ी तपस्या करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं होता। चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन जो आखिरी बात कही, ध्यान देना, कोई ईश्वर के दर्शन कर ले, राम के दर्शन कर ले, हनुमान के दर्शन कर ले, सीता के दर्शन कर ले, शंकर भगवान के दर्शन कर ले, मां भगवती के दर्शन कर ले, वो भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। यह बात आपको हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं हाजमोला देने वाला हूं, पर लेने को तैयार रहना। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यदि आपको मेरी बात का पूर्ण विश्वास नहीं कि आयुष्मान, परिवारवान, बलवान, धनवान, विद्वान, ज्ञानवान, यशस्वान, कीर्तिवान, तपस्वीवान सौभाग्यशाली नहीं हो सकता,
ईश्वर के दर्शन करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं होता। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं आपको एक सुंदर प्रमाण देता हूं, और ऐसा प्रमाण जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जरा ध्यान से सुनना, और अगर मैं कुछ आपसे पूछूंगा वही जो आप जानते हैं, लेकिन बोलने में कंजूसी मत करना, मैं भी नहीं कर रहा हूं। सच बताओ, जितने पंडाल में पीछे से आगे तक बैठे माई भाई और आपके साईं, सच बताओ ईमानदारी से, आपने रावण का नाम सुना है कि नहीं? क्या बात है? और यदि रावण का नाम सुना है तो रावण के बारे में भी सुना होगा, और सुना है तो जो मैं पूछूं जोर से जवाब देना, कंजूसी मत करना। सच बताओ, रावण को जैसा सुंदर शरीर मिला था, रावण को जैसा बड़ी उम्र वाला शरीर मिला था, रावण को जैसा निरोगी शरीर मिला था, भारत की भूमि में ऐसा कोई मनुष्य पैदा हुआ? जोर से बोलो। रावण को जो परिवार मिला, रावण को जैसी धर्म पत्नी मिली, सच बताओ ऐसी पत्नी आज तक किसी पति को मिली क्या? कैसी पत्नी थी वो? जरा रामायण की 2 चौपाइयों से आपको बता दो। मंदोदरी नाम की धर्म पत्नी रावण के बारे में तुलसी जी ने साफ शब्दों में चौपाई दी है कि भारत के इतिहास में जैसी रावण की धर्म पत्नी सुंदर थी, ऐसी आज तक कोई नारी पैदा ही नहीं हुई। और अगर विश्वास नहीं तो चौपाई बोल देता हूं। रामचरितमानस, राम कथा सुनने वाले हैं, रामायण के बारे में आपने खूब सुना है। यदि सुना है तो रामायण में पढ़ लेना जाकर के प्रेम से। बालकांड के 178वें दोहे की दूसरी चौपाई में तुलसी जी ने मंदोदरी का डेफिनेशन दिया है, मंदोदरी का परिचय दिया है। बोले मैं तनिया मंदोदरी नाम, अरे परम सुंदरी नारी ललाम, परम सुंदरी नारी ललाम। मैं दानव की बेटी, मैं तनिया, मैं दानव एक राक्षस था जो पाताल का राजा बना, उस मैं दानव की तनिया मानी बेटी जिसका नाम मंदोदरी था। बोले कैसी थी? बोले परम सुंदरी नारी ललामा। बोले त्रिलोकी की नारियों में वो परम सुंदरी थी। आप हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी के किसी भी शब्द से पहले, किसी अलंकार शब्द से पहले अगर परम शब्द आ जाए, उसका अर्थ होता है कि इसके आगे ना होगा, ना है, ना था। जैसे परम योगी, परमात्मा है, परमेश्वर, परम शब्द जिससे पहले लग गया। इतना नहीं, मंदोदरी सुंदर ही नहीं थी। ध्यान देना, धर्म ग्रंथों ने कहा है यदि कोई सुहागन स्त्री रात को सोने के बाद जब सुबह उठे, पहली बार सुबह जो ही आंख खुले, किसकी आंख खुले? जोर से बोलो। सुहागन स्त्री की, सौभाग्यवती नारी की आंख खुलते ही यदि वो 3 बार मंदोदरी का नाम बोल दे, किसका नाम बोल दे? जोर से बोलो।
3 बार मंदोदरी का नाम बोल दे तो उसके पति और पत्नी में कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं होगा, और झगड़े में भी कभी रगड़ा नहीं होगा, और रगड़ा भी कभी तगड़ा नहीं होगा। केवल मंदोदरी का 3 बार नाम बोल दे, मैं आपको चौपाई दूंगा रामायण की। गोसाई जी ने साफ शब्दों में लिखा, अन्य शास्त्रों में भी लिखा, मंदोदरी का सुबह सुबह सुहागन स्त्री 3 बार नाम बोल दे, उसका पति कभी बीमार नहीं होगा। यकीनन मानिए, गारंटी दे रहा हूं, 25 वर्ष का अनुभव है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं। सुबह सुबह मंदोदरी का नाम लेने वाली सौभाग्यवती नारी के पति की आयु बढ़ेगी, पति पत्नी में प्रेम होगा, घर में क्षेम होगा, और पति पत्नी का नेम होगा। ऐसा लिखा है कि उसका सुहाग अटल होगा। अगर विश्वास नहीं तो धर्म ग्रंथ का वो श्लोक बोल देता हूं, जिसमें साफ शब्दों में मंदोदरी के साथ में अन्य देवियों का भी नाम दिया है। अहिल्या, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा, सौभाग्यम वर्धते सदा।